इसी के साथ हमारे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ कीर्ति जुड़ चुकी है। कीर्ति नमस्कार। नमस्कार जी बताइए, क्या है आपका सवाल? मेरा एनबीसीसी शेयर है 2000। मेरा एवरेज प्राइस है 52 रुपया। जी मैं इसमें अभी प्रॉफिट बुक करूं या उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल। आप कितने समय तक देख रहे हैं? आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं 5 साल भी रख सकता हूँ। ठीक है। गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगा। एनबीसीसी पर इनकी खरीदारी है, 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 52 के भाव से। 5 साल तक करीबन ये रख सकते हैं शेयर। एट प्रेजेंट देखें तो पिछले साल के हाई से स्टॉक करीबन 50% गिर चुका है, लेकिन फिर भी इनकी जो खरीदी वाली भाव है वहां से स्टॉक अभी भी 30% के कुछ गेन में ट्रेड करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? तो इनकी आवाज तो हमें ठीक से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है, जैसे आप बता रहे हैं एनबीसीसी पर, पहले तो ये सरकारी कंपनी है, निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी, निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। सिर्फ एनबीसीसी में ही नहीं है, लेकिन छोटे मझौले सूचकांक में अगर आप देखें तो पिछले साल अक्टूबर से जिस प्रकार से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई, खास करके इस साल में जनवरी से लेकर के अब तक जो बिचवाली हुई है, उसके कारण सभी शेयर्स अमूमन निचली स्तर पर है। लेकिन नजरिया इनका लंबी अवधि का है, पहले तो बने रहे। अगर निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर के आसपास या फिर 80 के नीचे थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं, ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और अनुभवी कंपनी है, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए लंबी अवधि के लिए ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होती जाएगी, तो आय में और शुद्ध मुनाफे में आपको धीरे धीरे करके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और हमारा मानना है कि निर्माण कार्य क्षेत्र, जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लाभ मिल सकता है सक्षम और मजबूत कंपनियों की। पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन IRFC पे राय जानना चाहते हैं। और इनका सवाल है कि IRFC जो है वो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो लेवल्स इन्होंने जिक्र किए हैं कि क्या 155 का स्तर आने वाले दिनों में दिखा सकता है? तो गौरांग सर बताइए, IRFC आपको कैसा लग रहा है? और इन्होंने स्पेशली पूछा है कि 155 का स्तर आने में कितना समय लगेगा? प्रशांत भाई, देखिए, पहले तो सरकारी कंपनी है, भारतीय रेल से जुड़ी हुई, और कुछ सालों पहले जब आईपीओ आया था तब आईपीओ नोट द्वारा हमने आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। फिलहाल तो बुनियादी दर के आधार पर राय नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज इस क्षेत्र के ऊपर बताना बिल्कुल चाहूंगा 18 आवर्स स्वदेश के दर्शकों को, कि अगर आपने रक्षा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग या फिर ऊर्जा क्षेत्र यानी कि पावर सेक्टर, अगर आपने इन 4 क्षेत्र में से किसी भी कंपनी में निवेश किया है, तो आपका निवेश का नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के लिए लंबा समय लगता है और फिर वो बदलाव होता है आय में और शुद्ध मुनाफे में। जहां तक IRFC का सवाल है, तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है ये, सरकारी कंपनी, भारतीय रेल से जुड़ी। जिस प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन भारतीय रेल में हो रहे हैं, हमारा ये मानना है और हमारी ये सोच और समझ है कि आने वाले कई सालों तक जो भी कंपनियां सक्षम और मजबूत हैं रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनका कामकाज बेहतर होगा और तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल नतीजों में आपको बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस, तेज गति वाली ट्रेन्स, चाहे वो वंदे भारत हो या फिर आने वाले समय में बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई अहमदाबाद मुंबई पर चलेगी पहले तो, और उसके साथ साथ आधुनिकीकरण पटरियों का और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये पूरा समीकरण अगर सामने रखता हूं तो IRFC जैसी कंपनियों का भविष्य काफी उज्जवल लगता है। हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुनील, कहाँ से बोल रहे हो आप? जी, हरियाणा से बोल रहे हैं जी हम। बताइए, वेदांता में खरीदारी कर रखी है? जी मैम, 2 शेयर है मेरे पास। एक वेदांता का जी 315 शेयर है 497 भाव पे, और मैम 15 स्फूर्ति है जी 425 शेयर 297 के भाव से मैम, दोनों पे। ओके, चलिए गौरांग, मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा, दोनों में आपका नजरिया क्या होगा सुनील? ये 2 से 3 साल का मैम।
2 से 3 साल का ना। ऑलराइट गौरांग, देखिए मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें इस हफ्ते पूरा 9% के आसपास, लेकिन वेदांता की परफॉर्मेंस शानदार। इस पूरे हफ्ते हमने लगभग 15% का एक रनअप देखा हुआ है। 417 की इनकी बाइंग है, नज़रिया भी इनका लंबा है। पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि ये एक बेहतरीन हफ्ता जो पूरे एक मेटल पैक के लिए भी रहा है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वेदांता की चाल लंबी अवधि के लिहाज से सुनील के लिए कितनी फेवरेबल रह सकती है और कितना मुनाफा कमा सकते हैं? तो कविता देखिए, पहले तो सुनील जी का नजरिया लंबी अवधि का है, तो हमारी राय है, और एज अ डिस्क्लोजर वेदांता पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय रही है। जो समय सीमा की आप बात कर रहे हैं, उस समय सीमा में मेरे ख्याल से इस वर्ष या फिर अगले वर्ष में इस कंपनी ने पिछले साल कुछ बयान दिए थे कि जो कारोबार है उनको अलग किया जाएगा, विभाजन होगा और अलग रूप में लिस्ट की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस परिस्थिति में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और खास करके धातु क्षेत्र में कविता। और हालांकि वेदांता एक मल्टी डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है, क्योंकि अलग अलग कारोबार इनके पास, धातु है, कच्चा तेल है वगैरह जो भी है। तो और एक ही दिक्कत है कविता कि जो खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं उसको लेकर के धातु क्षेत्र में अच्छी खबर पर बहुत ही सकारात्मक ऊपर की तरफ के दायरे, जैसे हमने कल सुना चाइना स्टिमुलस को लेकर के। उसके पहले नकारात्मक खबर के रूप में एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रही है। तो और स्थानीय मार्केट में हमारा अनुमान है कि खपत जो है धातु की वो बढ़ेगी। नजरिया लंबी अवधि का है, शेयर के कारोबार को लेकर के विभाजन होने वाला है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ठीक है, तो लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से इसमें बने रहने की आपको सलाह गौरांग जी की तरफ से आती हुई। पावर पर एक सवाल है हमारी एक दर्शक का, और उनको लेते हैं। और टाटा पावर के इन्होंने 250 शेयर लिए हुए हैं और 370 के ये हम चाहेंगे, ये आकांक्षा है, आकांक्षा नहीं है, नाम थोड़ा गलत है, इसको ठीक कीजिए। 370 के भाव पे इन्होंने 250 शेयर खरीदे हुए हैं टाटा पावर के। कहना होगा कि इस वोलेटाइल मार्केट में उन्होंने बड़े अच्छे स्तरों पर खरीदारी की हुई है। तो गौरांग सर, टाटा पावर क्या लगता है कि हाल फिलहाल पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं, लगभग 5%, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसर्न जो थे वो टाटा पावर में के दबाव भरे नजर आ रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1% ऊपर है। क्या राय बन रही है 370 की खरीद के हिसाब से आपकी? प्रशांत भाई, पहले तो आकांक्षा जी ने जिस क्षेत्र का चयन किया है वो काफी अच्छा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र, पावर जनरेशन। और हम इस क्षेत्र को लेकर के काफी प्रभावित हुए, जिस प्रकार से कुछ कंपनियों ने नतीजे लेकर के आए हैं और जो भविष्य लग रहा है सरकार की नीतियों के आधार पर। क्षेत्र अच्छा चुना है, उसके साथ साथ और एक सकारात्मक बात है कि जिस कंपनी का इन्होंने चयन किया है वो भी काफी बेहतर है, टाटा पावर। पहले तो हमारे देश में ऊर्जा की किल्लत है, सरकार ने नीतियां बनाई हैं, आने वाले 3-5 वर्षों में हमारे देश में जो ऊर्जा पैदा होती है, उत्पादन होता है, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने परमाणु से ऊर्जा बनाने का भी एक नीति सामने रखी, यानी कि न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो थर्मल के अलावा क्लीन एंड ग्रीन ऊर्जा उत्पादन जो होती है, यानी कि विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, वहां पर भी खास करके सोलर एनर्जी को लेकर के सकारात्मक आसार उभरते हुए नजर आते हैं। 450 के पार के लक्ष्यांक है। लंबी अवधि का नजरिया पहले तो बने रहे, 250 की संख्या ये बता रहे हैं इनके पास है। अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और भी जोड़ सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश भी करना है तो उसी की राय हम देंगे। गौरांग सर का नजरिया टाटा पावर पे 400 के ऊपर तक के लक्ष्य लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से नजर आ सकते हैं। अगर किसी को नई खरीदारी भी करनी है तो इन स्तरों पर की जा सकती है लंबी अवधि के हिसाब से।